हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा एंड आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग से टॉपिक से डिस्कशन करने वाली हूँ कि एंजल्स कौन होते हैं। एंजल्स का इंट्रोडक्शन, गाइडिंग एंजल्स कौन होते हैं एंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि हम एक स्टार्ट कर रहे हैं एंजल सीरीज। तो एंजल्स जो होते हैं उनको सेलेस्टियल बीइंग्स भी बोलते हैं, वाइब्रेशन बीइंग्स या फिर लाइट बीइंग्स भी बोलते हैं। और कुछ कुछ लोग तो इन्हें मैसेंजर्स ऑफ गॉड भी बोलते हैं, यानी कि भगवान के जो मैसेंजर्स होते हैं उन्हें एज एन एंजल्स देखा जाता है। इनफैक्ट जो ये वर्ड आया है एंजल, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंजलोस, जिसका मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। इसलिए कुछ लोग उन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड भी देखते हैं। अगर बात करें इनके मोटिव की, तो इनका सिर्फ इतना सा ही मोटिव होता है, आपकी हेल्प करना। जितने भी एक्टिव लिविंग बीइंग है उनकी हेल्प करना, जिससे कि आप अपनी बेस्ट अमेजिंग लाइफ जी सको। एंजल्स हमारे भी होते हैं, एंजल्स प्लांट के भी होते हैं, एंजल्स एनिमल के भी होते हैं। अगर बात करें गार्डियन एंजल एंजल की, तो हर एक पर्सन के एटलीस्ट दो, मिनिमम दो गार्डियन एंजल्स होते ही हैं। मैक्सिमम तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो उनका सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस होता है कि जो भी आपके ये लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम में आपकी हेल्प करना। ऑब्वियसली काफी आप लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो उनका मोटिव, एंजल्स का मोटिव होता है वो आपको गाइड करें, आपको असिस्ट करें और आपकी हेल्प करें आपकी लाइफ जर्नी में। गार्डियन एंजल्स जो होती हैं वो हमें एज अ पेरेंट्स की तरह मिलते हैं, लाइक हमारे मदर एंड फादर होते हैं। इसी तरह से गार्डियन एंजल्स होते हैं। तभी हमारी जो सोल है, जो हमारी स्पिरिट है, उसको अलॉट किए जाते हैं गार्डियन एंजल्स। और मैक्सिमम केसेस में जो गार्डियन एंजल्स होते हैं वो हमारे बर्थ से पहले ही हमें अलॉट हो किए जाते हैं, अलॉट हो जाते हैं। ऑल्सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो एंजल्स जो है वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, तो ये गलत है। एंजल्स का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। एंजल्स के लिए इंसान सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, उनका कोई भी रिलीजन नहीं है कि आप ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंजल्स के लिए सारे ह्यूमन बींग्स सारे एक होते हैं और उनके लिए ये कोई भी मैटर नहीं करता है। वो सिर्फ आपको असिस्ट करने के लिए, आपकी केयरिंग के लिए है, आपको सपोर्ट करने के लिए है। अगर एंजल्स की नेचर की बात की जाए तो वो बहुत ही जेंटल, बहुत काइंड, बहुत लविंग होते हैं। और ऑल्सो वो कभी भी आपको जज नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर वो आप किसी भी बंदे को ना वो जज नहीं करते कि वो बुरा बंदा है, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, उसे मैं कभी इसकी हेल्प नहीं करूंगा। उनकी सोच ऐसी नहीं होती है, उनके अंदर ईगो नहीं होता है। वो आप जब उनको बुलाएंगे, जब उनसे हेल्प मांगेंगे, वो तब आपकी हेल्प करेंगे। उनके लिए ह्यूमैनिटी की हेल्प करना ही एक मोटिव है। अगर बात की जाए एंजल्स के जेंडर की, तो एंजल का कोई भी फीमेल मेल नहीं होता, वो कोई जेंडर नहीं होता है, वो सिर्फ लाइट बीइंग्स है। अगर वो कभी अपीयर हुए आपके सामने, तो वो वैसे यूजुअली वो नॉर्मल इंसानों के सामने वो अपीयर नहीं होते। बट अगर कोई जैसे बहुत साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, या जिनमें थर्ड आई जिनकी एक्टिव होती है, उनके अगर सामने कभी होते हैं तो वो बहुत एक फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी होते हैं। ऐसे मेल और फीमेल फिगर के अकॉर्डिंग वो अपीयर नहीं होते। हाँ, बात होती है एंजल से हेल्प मांगने की। सी, एंजल्स हमारे ना आसपास होते हैं, स्पेशली हमारे गार्डियन एंजल्स जो होते हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। बट वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी फ्री विल होती है वो रिस्पेक्ट की जाती है। इवन बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो किसी से बात करते हैं या हंसते हैं, वो एक्चुअली अपने गार्डियन एंजल से बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूसरे डायमेंशन के
देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बिकॉज़ छोटे बच्चों की साइकिक एबिलिटी सेकंड डायमेंशन में देख सकते हैं उनको। इसलिए वो उनसे बात करते हैं। बट जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम एक ब्लॉकेजेस लगा देते हैं कि एंजल्स आर नॉट रियल। हम अपने आप को रीप्रोग्राम कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वहम है। तो हम एक ब्लॉकेजेस लग जाती है कि एंजल्स नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंजल्स राउंड अबाउट नहीं है। एंजल्स हमेशा हैं, बट वो इंटरफेयर नहीं करते। ये एक आप कॉन्ट्रैक्ट समझें या कुछ भी समझें, लेकिन ऐसा होता है कि जब तक हम उनसे हेल्प के बारे में नहीं मांगेंगे, वो हमें हेल्प नहीं करेंगे। तो हमें उनको अलाउ करना होता है कि हेल्प अस। बट इस चीज का भी एक एक्सेप्शन है कि कभी अगर हमारी लाइफ डेंजर में है या खतरा है, उस केस में ना कई बार ऐसा होता है कि एंजल्स ना वेट नहीं करते कि हम हेल्प मांगे। उस चीज में इंस्टेंट एंजल्स जो है हमारी हेल्प करते हैं। और जो एंजल्स के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उनके मैसेजेस ना बहुत कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लविंग मैसेजेस होते हैं कि कीप गोइंग, नेवर गिव अप, यू आर डूइंग ग्रेट। इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं, बहुत ही कंफर्टिंग, बहुत ही लविंग होते हैं मैसेजेस उनके। कुछ-कुछ केसेस में हम कुछ एक्स्ट्रा एंजल्स को इन्वोक कर लेते हैं। हमारी गार्डियन एजेंट्स जो होते हैं, उनके एक्स्ट्रा एंजल्स जो होते हैं, हम उनको भी इन्वोक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसका क्या मतलब है कि देखिए कि जैसे मुझे मनी मैटर्स में हेल्प चाहिए, मुझे फाइनेंशियल लाइफ में हेल्प चाहिए, तो मैं उसमें आर्क एंजल एरियल की हेल्प लूँगी। वैसे आर्क एंजल्स एरियल जो है, वो एनिमल्स प्लांट किंगडम के लिए होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। बट ऑल्सो आर्क एंजल एरियल जो है, वो अपनी फिनेंसेस में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आर्क एंजल एरियल से हेल्प मांगी कि मुझे प्लीज इस मैटर में हेल्प कीजिए। तो इस तरह से मैंने उनको इन्वोक कर लिया। अब वो मेरे साथ इस लाइफ में कुछ टाइम तक वो मेरे साथ रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे डायरेक्शन देंगे फॉर द टाइमिंग। और जैसे ही वो सब कुछ ठीक होगा, वो थोड़े टाइम बाद वो वहाँ से हट जाएँगे। सो आप अपने एंजल्स को, एक्स्ट्रा एंजल्स को भी इन्वोक कर सकते हैं। अब बात की जाए अगर रिक्वेस्ट की कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन डिज़ायर है वो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, तो एंजल्स के लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती, या वो बहुत एक्सपेंसिव या इम्पॉसिबल नहीं होती। ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है। एंजल्स के लिए हर चीज़ एक विश है। अब वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड में होता है। एंजल्स के लिए कुछ भी बड़ा और छोटा नहीं होता है। अगर बात की जाए कि एंजल्स से कैसे कम्युनिकेट किया जाए या कैसे मांगी जाए, कैसी विश मांगी जाए, कोई तरीका है स्पेसिफिक? तो एंजल्स के लिए टू बी ऑनेस्ट कोई भी प्रेयर्स रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई भी रिचुअल की रिक्वायर्ड नहीं होती। दे आर वेरी ब्यूटीफुल सोल्स, एनर्जी बीइंग, लाइट बीइंग्स होते हैं। उनको कुछ ऑफरिंग नहीं देनी होती। एंजल्स सिर्फ और सिर्फ, अगर आप कोई भी चीज़ दिल से माँगो और बहुत दिल से माँगो और अच्छे इमोशंस के साथ माँगिए कि एंजल प्लीज़ मेरी इस चीज़ में हेल्प कीजिए, मेरे को इस चीज़ में हेल्प कीजिए, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वो ज़रूर आएँगे विदाउट बीइंग डूइंग एनी रिचुअल। दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल यू नीड कि जो भी आप माँगो अपने दिल से, फीलिंग से, इमोशंस यूज़ करके बहुत प्योर हार्ट, प्योर सोल की तरह माँगे। बिकॉज़ जो एंजल्स होते हैं वो एक वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं। सो आप अगर एक इमोशंस के थ्रू माँगते हैं, अपनी फीलिंग्स के थ्रू माँगते हैं, तो वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी होती है, बिकॉज़ वो आपकी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है कि किस लैंग्वेज में आप उनसे बात की जाए, तो लैंग्वेज कोई भी हो, बिकॉज़ वो इमोशंस को समझते हैं, वो फीलिंग्स को समझते हैं, जो आप अंदर से चाहते हैं वो उसको समझते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट एट ऑल बैरियर। बट जो भी माँगे वो दिल से माँगे, इमोशन से माँगे, अपनी फीलिंग से माँगे, तो आप वो बहुत ईज़िली हर चीज़ वो आपको दे पाते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि एंजल्स के विंग्स होते हैं।
विंग्स नहीं होते एंजल्स के, उनके एक ऑरा होता है उनके राउंड अबाउट। तो जो जब वो हमारे सामने आते हैं तो वो एक ऑरा बिल्ड होता है उनके अराउंड अबाउट, जो हमें ऐसे लगता है, जो जिसने भी देखा है उनको लगता है कि दे हैव विंग्स, बट दे डोंट हैव एनी विंग्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग ऑरा इन अराउंड देम। अगर हम बात करें इस यूनिवर्स की, तो मिलियन बिलियंस ऑफ एंजल्स इस यूनिवर्स में हैं, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज के साथ, बहुत सारी डिफरेंट एबिलिटीज के साथ बहुत सारे एंजल्स हैं। एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, करियर के लिए। तो बहुत सारे एंजल्स हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट बीइंग्स होते हैं, जो यूनिवर्स ने हम सबको असाइन किए हुए हैं, अलॉट किए हुए हैं, एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। सो ऑल यू हैव टू डू इज आस्क। कई लोग पूछते हैं कि कोई तरीका है, कोई स्पेसिफिक वे है उनसे मांगने का कुछ। सो टू बी ऑनेस्ट, एंजल से कुछ भी मांगने के लिए कोई भी सही और गलत तरीका नहीं होता है। ऑल यू हैव टू डू इज सिर्फ उनसे मांगो, आस्क देम, बिलीव एंड देन रिसीव। बट पर्सनली मैं हर चीज जब भी कुछ एंजल से कम्युनिकेट करती हूँ तो मैं लिख कर करती हूँ, क्योंकि लिखने से जो मेरे अंदर इमोशंस आती हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, मैं अच्छे से फील कर सकती हूँ। तो लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी कि एंजल लेटर राइटिंग को इन्वॉल्व करें। सिंपली कई बार आप बैठे बैठे उनको बोल सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको लिखना ही है या परफेक्ट वे है। सारे तरीके अच्छे हैं, सारे तरीके परफेक्ट हैं। इट इज जस्ट दैट कि आप जहां पर जिस चीज को बिलीव करो, कनेक्शन बना सको, आप वो चीज कीजिए जहां पर आपको लगे कि आप इस चीज के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और बातें करेंगे एंजल्स के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में, और एंजल्स आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं उस बारे में। I hope you like this video, and please like and subscribe to my channel to never miss any update on the upcoming videos. Thank you so much. All love you all.